अच्छा देखो यहाँ पे हम ये ऑक्साइड्स की वो तरफ आ गए। अच्छा देखो ऑक्साइड्स की ना नॉर्मल हम सिर्फ क्या करते हैं, ये एसिडिक और ये बेसिक की तरह होते हैं, बट ऑक्साइड्स की काफी सारी टाइप्स हैं। ऑक्साइड्स हमारे पास जो होती हैं ये एसिडिक भी होती हैं, ये बेसिक ऑक्साइड्स भी होती हैं, इस तरीके से ना। न्यूट्रल भी होती हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी होती हैं। तो ये एसिड्स की जो है वो ऑक्साइड्स की जो है हमारे पास ये टाइप्स होती हैं, ठीक है। अच्छा देखो इसी तरीके से क्या होता है, ऑक्साइड्स की जो हमारे पास टाइप्स हैं। अच्छा देखो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले आती है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड हमारे पास क्या होती है, एन ऑक्साइड दैट रिएक्ट, या कोई एम्फोटेरिक कंपाउंड भी हो गया, ज्यादातर ऑक्साइड्स होते हैं, दैट दैट एक्ट एज अ बेस ना, सॉरी, दैट दैट एक्ट एज अ एसिड एंड बेस, जो कि एसिड एंड बेस दोनों की तरह रिएक्ट वो कर सकता है, उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जो कि एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्शन वो कर सकता है, उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यानी कि जो अकॉर्डिंग टू कंडीशन अपनी जो है वो नेचर चेंज करे, दैट रिएक्ट्स लाइक एसिड एंड बेस और बेस अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। यानी कि अगर सामने एसिड होगा तो बेस बन जाएगा, सामने अगर वो बेस होगा तो वो एसिड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जिसकी हमारे पास यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल बताना वो बताना चाहूँ तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड सबसे प्रोमिनेंट है हमारे कोर्स में। एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है। जर्मीनियम ऑक्साइड है, और बेरिलियम ऑक्साइड है, वेनेडियम ऑक्साइड है, एटसेट्रा। ये सब क्या होते हैं, अगर सामने एसिड होगा तो बेस बन जाएंगे, सामने बेस होगा तो ये एसिड को बन जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से रिएक्ट करते हैं ये। सही। फिर इसी तरीके से हमारे पास बेसिक ऑक्साइड्स तो हमने कर ही लिए ना। बेसिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, यानी मेटेलिक ऑक्साइड्स जो हैं वो इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स। ये हमने उसमें भी अभी पढ़ लिया है बेस में, ठीक है। ज्यादातर ये इसी में से होते हैं, जैसे MgO हो गया, Na2O हो गया, CaO हो गया, एटसेट्रा। ये सब क्या होते हैं, ये बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। एसिडिक ऑक्साइड्स, अच्छा एसिडिक ऑक्साइड्स में क्या होता है, कुछ ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो कि सॉरी, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स में क्या होता है, कुछ ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो कि न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जितने भी होंगे, नॉन मेटल जितने भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं ना, वो सब यही होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक। अब उसमें हमारे पास NaO हो गया, सॉरी Na2, NO2 हो गया। इसके अलावा सल्फर का हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर ट्राईऑक्साइड हो गया, ठीक है, एटसेट्रा। ये सब जो है सारे वही होते हैं, ठीक है। N2O5 हो गया, ये सब एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। अब यहाँ पे न्यूट्रल ऑक्साइड्स क्या होते हैं। अच्छा अब यहाँ पे ना एक बात याद रखना, वाटर जो है ना वो दोनों की तरह रिएक्ट करता है। वो एसिडिक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में भी आता है, न्यूट्रल ऑक्साइड्स में भी आता है, ठीक है। वाटर जो है वो दोनों की तरह ही रिएक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास न्यूट्रल ऑक्साइड्स, जो बिल्कुल न्यूट्रल होना, एसिडिक होना, बेस होना, एम्फोटेरिक हो। अच्छा न्यूट्रल ऑक्साइड जो है ना वो नॉन मेटल से ही आते हैं।
और ये जो है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी मेटल से ही आते हैं। इट कम्स फ्रॉम मेटेलिक ऑक्साइड्स। ये भी मेटेलिक ऑक्साइड्स, यानी आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो कि मेटेलिक ऑक्साइड्स की दो टाइप है, एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड और एक बेसिक ऑक्साइड्स। इसी तरीके से जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स है उनकी भी दो टाइप्स है, एक एसिडिक ऑक्साइड्स और एक न्यूट्रल ऑक्साइड्स। न्यूट्रल ऑक्साइड में NO होता है, CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, N2O हो गया, H2O हो गया, एटसेट्रा। ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से भी ये बात तो बोल सकते हो कि यहाँ पे ये इस वो तरीके से होता है, यानी जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है वो किससे आता है, मेटेलिक ऑक्साइड से आता है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं ये, उनकी टाइप्स होती हैं। मेटेलिक ऑक्साइड्स की दो टाइप है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स और बेसिक ऑक्साइड। फिर जो एसिडिक ऑक्साइड्स हैं उन सॉरी, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं फिर उनकी दो फर्दर टाइप्स हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स की, जिसमें एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, और न्यूट्रल ऑक्साइड्स।